वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था बिना मात्रा वाले शब्द, और आज हम कुछ मात्राओं वाले शब्द पढ़ेंगे। तो मात्रा क्या होती है पहले तो मैं आपको वो बता दूं। मात्राएं कहाँ से बनती हैं, कौन से अक्षर से बनती हैं और कैसी कैसी मात्राएं होती हैं और कितनी मात्राएं होती हैं, वो सब आज हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं आ से लेकर आहादु बिंदु तक मैंने अपने स्वर अक्षर लिखे हैं। हमारे जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हीं से हमारी क्या बनती हैं, मात्राएं बनती हैं। ओके, तो हम शुरू करेंगे। हमारा जो आ अनार का होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ये जो आ आम का है इसमें हमारी ये जो मात्रा है ये ऐसी वाली मात्रा, तो इसको हम पढ़ते हैं आ की मात्रा। ये हमारा आ बना हुआ है तो ये हमारी किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। ये हमारी छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा जो होती है वो इस तरफ से लगती है, ठीक है। और ये इस तरफ से हम उसका अपोजिट लगा देते हैं तो वो होती है उसकी बड़ी ई की मात्रा। इसको हम छोटी, ये हमारी छोटी ई है तो हम इसको छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। ये हमारी बड़ी ई है तो हम इसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ये है हमारा उ उल्लू का। उ उल्लू की जो मात्रा होती है वो ऐसे नीचे से घूमती है, और जो बड़े उ उल्लू की होती है वो ऐसे ऊपर से घूमती है। फिर री ऋषि की ऐसी री की मात्रा होती है। ए एड़ी में ऊपर एक मात्रा होती है। आई एनक्का में दो मात्राएं। ओ ओखली में एक मात्रा। औ औरत का, और ये अम अंगूर की ये बिंदु, और आहा के ये दोनों विसर्ग। समझ आए आपको। हमारे जो स्वर अक्षर हैं उनसे हमारी क्या बनती हैं, मात्राएं बनती हैं। अब यदि आपको समझ नहीं आता है कि मैम हम इनको याद कैसे रख पाएंगे, आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, पहली बार मात्राओं का ज्ञान ले रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं। आपको एकदम ये मात्राएं याद नहीं होगी, लेकिन यदि हम इसकी एक इजी ट्रिक यदि हम इसको निकालें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आ अनार में तो हमारी कोई मात्रा होती नहीं है। यदि हम आ आम को यहाँ से इतना छुपा दें, ठीक है, हमने अपने अक्षर को छुपा दिया, तो हमारे को हमें पीछे क्या दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। ये दिख रही है, तो ये हमारी आ आम की मात्रा बन गई। अब हमें ई इमली में कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, चलो ई इमली का छोड़ देते हैं। ई का जो है ये देखिए आपको ऐसी मात्रा दिखाई दे रही है, इसमें हम ऐसे लगा के और इसकी ये लाइन को बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ई की मात्रा बन जाएगी। अब हमें उल्लू की मात्रा फिर यहाँ पर नहीं मिली, हम उसको भी छोड़ देते हैं। ऊन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक ऐसा घुमा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या ऊन की मात्रा भी हमें इसी अक्षर से मिल गई। री ऋषि की हम मात्रा देखेंगे तो हमारा ये जो यहाँ से सा राउंड है, सी जैसा दिखाई दे रहा है, वो हमारी री ऋषि की मात्रा हो जाएगी। ए एड़ी में हमें यहाँ कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है, हम इसको भी यहाँ छोड़ देंगे। आई एनक में देखिए एक मात्रा दिखाई दे रही है, तो हम एक तो लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ एक और, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के एक और लगाएंगे क्योंकि ये आई एनक का है। ओ ओखली का देखेंगे तो यहाँ पर हमको ओखली में भी मात्रा दिखाई दे रही है पीछे से, औ औरत में भी मात्रा दिखाई दे रही है, अम अंगूर में भी बिंदु दिखाई दे रही है, और आहा में भी हमको बिंदु दिखाई दे रही है। क्लियर। हमको सिर्फ क्या नहीं बना है, ई इमली का नहीं बना है, उ उल्लू का नहीं बना है, और ये ए एड़ी का नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे फिर, जैसे हमने ई की बड़ी मात्रा लगाई है तो हम इसको देख के यहाँ से इस तरफ वाली ये मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उ उल्लू का आपको पता है कि दो मात्रा लगती है, एक तो ऐसी लगती है, एक ऐसी लगती है। अब हमने ये तो पहचान ली कि ये ऊन की है, तो ये किसकी होगी, उ उल्लू की होगी, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था, मैम ने हमको बताया था कि ऐसी दो मात्राएं, एक ये वाली लगेगी, एक ये वाली लगेगी। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मात्रा किस में लगेगी, ये मात्रा किस में लगेगी। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ दो मात्राएं हैं, तो एक से दो तो बड़ा ही होता है, तो ये हमारी किसकी, ये छोटी ए एड़ी की हो जाएगी, और ये आई एनक्का की हो जाएगी। तो हम ए एड़ी में ये वाली मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, आई एनक्का में ये वाली का मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको समझ आ जाएगा क्या, थोड़ा इजी हो गया है। कुछ मात्राएं क्या होती हैं, हमको इन्हीं अक्षरों में से मिल जाती है, और दो तीन मात्राएं ऐसी हैं जिनको हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको मात्राएं क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि हम मात्राओं से शब्द कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हम मात्राओं से शब्द कैसे बना सकते हैं। हम जो बोलते हैं उनमें क्या मात्रा लगती है, कैसी, जैसे हमने बोला आम, आम बोल दिया हमने, अब आम लिखेंगे कैसे, ये समस्या आ गई। कौन सी मात्रा लगेगी आम में, तो देखिए सबसे पहले हम उसको पढ़ना सीखेंगे। आ, हमने बोला आ, अब आ तो साउंड हो रहा है हमारा, अब इसमें मात्रा तो तो आ की जो मात्रा है वो इस पे साउंड करती है। और फिर क्या बोलते हैं, माँ, तो ये पीछे हमने माँ मछली का लिख दिया। क्लियर। तो ये हमने क्या लिख दिया, आम। जैसे हम लिखते हैं जिला, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, जिला, तो जी।
जा तो हमको साउंड हो रहा है, लेकिन मात्रा किसकी आएगी? जी यदि हम बोलते हैं तो ई सुनाई देगा, जी ई, तो हम ई की मात्रा लगा देंगे। और ला सुनाई दे रहा है हमको, तो यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ला आ, तो इसके पीछे भी हमको क्या साउंड में आएगा? आ की मात्रा। आया समझ में? तो पहले हमको जो भी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम उसको अच्छे से पढ़ कर देखेंगे कि क्या उसमें हम पढ़ रहे हैं और कौन सी मात्रा का साउंड आ रहा है और कौन से अक्षर का साउंड आ रहा है, तो उससे हम आसानी से किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा आ की मात्रा वाले शब्द। तो देखेंगे, कल हमने आपको इसी तरीके से बिना मात्रा वाले शब्द भी बताए थे, लेकिन आज हम किस मात्रा का इस्तेमाल करने वाले हैं? यहाँ पर आ की मात्रा का। ठीक है, आज हम आपको आ की मात्रा वाले बताएंगे। तो ये लिखा है घा, ये जो धन का निशान है हम इसको नहीं लगाएंगे। हमने आपको कल भी बताया था कि ये जो यहाँ पे प्लस आएंगे, हम उनको प्लस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो हम सब इनको क्या कर देंगे? यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा घा, ये हो जाएगा ड़ा, और ये आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये घा और ये ड़ा। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि घा खाली ड़ा में आ की मात्रा ड़ा। इसमें क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि अब आ की मात्रा आ गई, अब क्या करना है, इस तरीके से। तो हमको नॉर्मली पढ़ लेना है इसको, ये घा और ये ड़ा, तो ये हो जाएगा घड़ा। ठीक है, घा ड़ा घड़ा। फिर यहाँ पर माँ, आ की मात्रा ये लिख लिया हमने, फिर ला है और फिर से आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? मा ला। हम इसको, मैंने अभी आपको बताया कि आ की मात्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आ की मात्रा का जो हम पढ़ेंगे उसमें आ ही साउंड होगा। तो ये मा आ और ला आ, तो क्या हो जाएगा? माला। फिर यहाँ पर हा, आ की मात्रा और था, तो ये क्या हो जाएगा? हाथ। ठीक है, हाथ। फिर ये का, आ की मात्रा और ये माँ, तो ये क्या हो जाएगा? का में आ की मात्रा और ये माँ, तो का म। ठीक है, फिर शा, आ की मात्रा और ये माँ, तो क्या हो जाएगा? ये शाम। ये शा, ये आ और ये माँ, तो क्या हो जाएगा? शाम। यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, और यदि मैं अब आपसे कहूँ कि इसको पढ़िए, तो ये क्या आएगा? शम। हमने जल्दी से शा का इस्तेमाल किया और हमने माँ का इस्तेमाल किया, तो क्या पढ़ लिया हमने? शम। लेकिन जब आ की मात्रा लग रही है तो हम जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगेगी उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे शा और ये माँ, तो क्या हो जाएगा? शाम। ठीक है, यदि मात्रा नहीं लगेगी और यदि हम आपको इसी को पढ़ने को कहें तो ये शाम नहीं होगा, ये क्या होगा? शम, क्योंकि दोनों अक्षर के बीच में कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे ये रा, आ की मात्रा और ये माँ, तो क्या हो जाएगा? ये रा आ मु, तो राम। ठीक है, यदि हम आ की मात्रा नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये रम। बल्कि हमने रा को भी जल्दी से पढ़ लिया और माँ को भी जल्दी से पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा? रम हो गया। लेकिन जब आ की मात्रा का हम उसमें इस्तेमाल, हम जिस भी अक्षर में, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगी होगी हमको उसको थोड़ा खींच के पढ़ना है। जैसे राम, ठीक है, राम, तो ये राम हो गया। यदि हम बिना मात्रा में इसको पढ़ेंगे तो ये रा और ये मा, तो ये हो जाएगा रम। इस प्रकार से मैंने आपके सामने और यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो कि है हमारा कुछ, कोई से हमारे शब्द में एक ही मात्रा लगी है, कोई से हमारे शब्द में 2 मात्राएं लगी हैं, किसी हमारे शब्द में 3 अक्षर का है, कोई हमारे 4 अक्षर का है। तो हम उनको भी कैसे पढ़ेंगे हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है ना और ये माँ, तो क्या हो जाएगा? ये नाम। हम इसको भी खींचेंगे ना को, तो नाम। ये दोनों हमारे अक्षर थे, बीच में हमारी एक ही मात्रा थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे छा और ये ता। अब हम दोनों को जब खींच के पढ़ेंगे तो छा ता। ओके, तो क्या हो जाएगा? छाता। यहाँ पर देखेंगे हमें 3 अक्षर दिए हैं, यदि हमसे नहीं बनते हैं जोड़ते हुए तो ये देखिए इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। तो ये देखिए जा और ला हो जाएगा जल, और ये का है तो का जल। तो क्या हमने इन दोनों को साथ में पढ़ा? जल, तो ये का जल। ओके, का जल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये बा में आ की मात्रा, दा और ला, तो बा और ये दल को अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा बादल। ये लड़का, लड़का, ये तल, तल को अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 आ गए। अब आप कहेंगे मैडम इतना बड़ा है ये, हम देख के ही, आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ने की कोशिश करते नहीं है, सिर्फ देख के ही मैं बहुत बड़ा है,
नहीं बनेगा। हमको उसको पढ़ने की, हम उसको जितना छोटा करके पढ़ सकते हैं उतना छोटा करके पढ़ेंगे। तो ता और ला को अलग कर देंगे और वा और रा को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा तल, ये हो जाएगा वार। जब हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तलवार। यहाँ पर भी देखेंगे भग और ये वान, तो भग को हमने एक साथ पढ़ लिया और वान को हमने एक साथ पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा, भगवान। इसी तरीके से हम भले ही दो अक्षर से शब्द बना हो, 3 से बना हो, 4 से, 5 से, जितना भी बड़ा शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, हमको क्या करना है, पहले उसका छोटा रूप बनाना है। हम उसको 2 टुकड़ों में बांट लें, 3 टुकड़ों में बांट लें, उसको पहले सरल कर लें, उसके बाद उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसी प्रकार से हम बहुत सारे आ की मात्रा वाले शब्द, ऐसे ही जैसे हमने अभी आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े हैं, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे ही हम सारे जो मात्राएं के अक्षर हैं आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिस भी शब्द को हमें लिखना है सबसे पहले हमें उसको अलग अलग तोड़ के बोलना सीखना होगा। यदि हमको अलग अलग तरीके से उसको तोड़ना आ गया तो आसानी से हम किसी भी मात्रा वाले अक्षर को, शब्द को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। Thank you.